होना शुरू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जगह किला अल बैरूनी है जो तहसील पिंड ददन खान से कुछ मील के फासले पर है। यहाँ हम लोग 1.5 घंटे पैदल मसाफत का सफ़र तय करके यहाँ हम पहुँचे हैं। तो अल बैरूनी रहमहुल्लाह उसके मुतालिक मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। ये 4 सितंबर 973 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई। इनकी पैदाइश हुई ख़वारज़म के मज़ाफ़ात के एक गांव था जिसका नाम था बैरून। तो इस वजह से इनको अल बैरूनी भी कहा जाता है। मौजूदा उज़्बेकिस्तान का ये एक मज़ाफ़ात था ख़वारज़म के मज़ाफ़ात के अंदर, इसी निस्बत से इनको अल बैरूनी भी कहा जाता है। इनके हम असर माहिरीन में से अबू अली सीना का नाम भी आता है, उमर ख़याम का नाम भी आता है। तो अल बैरूनी रहमहुल्लाह की जो दिलचस्पी थी वो कुदरती मनाज़िर बहुत ज़्यादा उसको पसंद करते थे। सुबह निकलते, पहाड़ों पर चढ़ते, सहरा के अंदर दौड़ते थे, जंगलात के अंदर के मनाज़िर वो देखते थे। तो ये उनकी खूबसूरती की एक दिलचस्पी थी। तो इसी तरह वो जब जंगलात के अंदर जाते, वहाँ रिहान कोंपलों को तोड़ कर आते, जब शाम को वापस लौटते तो उनके हाथों के अंदर रिहान की कोंपलें और टहनियाँ हुआ करती थी। तो उनको वो काट के गुलदस्ता प्याले में रख के वो गुलदस्ता बना दिया करते थे। तो वो जब रात को हवा चलती तो उससे पूरा घर खुशबू से क्या हो जाता, मुअत्तर हो जाता। इस वजह से उनकी वालदा उनको रिहान कहती थी। तो इनका नाम अबू रिहान, उसी निस्बत से इनको अबू रिहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी कहा जाता है। तो इसी तरह आपके वालिद आपके जो वालिद रहमतुल्लाह थे वो नागहानी आफत की वजह से उनका बचपन में ही इंतकाल हो गया था। तो पीछे इनकी वालदा थी, उनकी वालदा जंगलात के अंदर लकड़ियाँ वगैरह चुनती थी, तो ये भी अपनी वालदा का हाथ बटाते। तो इस तरह इनका गुज़र बसर हुआ करता था। एक दफ़ा जंगल के अंदर इन्होंने देखा कि एक इल्म नबातात का माहिर वो जड़ी बूटियाँ काट रहा था, पौधों को काट रहा था। तो इसी तरह जो ना ये उसके पास माहिर नबातात के पास गया। तो माहिर नबातात के पास जाकर उससे पूछा कि तुम ये पौधे और ये जड़ी बूटियाँ क्यों काट रहे हो, क्या तुम ये नहीं कर सकते कि इसको ज़िंदगी से क्यों महरूम कर रहे हो इन चीज़ों को, तो इसको आपको चाहिए कि आप इसकी तस्वीरें बना लें। तो वो हंसने लगा इल्म नबातात का माहिर। उसने कहा कि मैं ये पौधे और ये जो जड़ी बूटियाँ हैं ये इस वजह से काट रहा हूँ कि इसके ज़रिए से मैं जो है ना बीमारों का इलाज करता हूँ। तो बीमारों का इलाज करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर इनको जब शौक़ देखा, शौक़ को देखते हुए तो उन्होंने फिर जो यूनानी इल्म नबातात का माहिर आलिम था उन्होंने फिर इनको ये इल्म देना शुरू किया। उस वक़्त अल बैरूनी की उम्र 11 साल थी। 11 साल की उम्र में वो रोज़ाना फिर उसको इल्म नबातात से मुतालिक बताता। उनका शौक़ और लगन देख कर फिर उन्होंने एक और शागिर्द, एक और उस्ताद के पास इनको भेजा अल बैरूनी रहमहुल्लाह को। फिर उन उस्ताद से इन्होंने उनका नाम गालिबन जो है ना अबू नसर उनका नाम है, ये उनकी शागिर्दी में चले गए। तो वहाँ उनसे उन्होंने इल्म रियाज़ी का फ़न सीखा, इल्म जोग्राफ़िया का फ़न सीखा, इल्म हयत का फ़न सीखा। 14 साल की उम्र में उन्होंने इन तमाम उलूम में, इल्म तिब हो गया है, इन तमाम उलूम में इन्होंने दस्तरस हासिल कर ली। तो अबू नसर की खिदमत में जो है ना ये इल्म हासिल करते रहे। तो इसी तरह अबू नसर से इन्होंने जो है ना क्या कहते हैं इल्म रियाज़ी, इल्म हयत, इल्म फल्कियात, इल्म तिब, इल्म नबातात के जो है ना ये फ़न जो है ना सीखते रहे। इसी तरह इन्होंने फिर इन मौजू पर बहुत सी किताबें भी लिखी। तकरीबन इनकी किताबों की तादाद 100 से भी ज़ायद किताबें इन्होंने लिखी हैं। मशहूर किताबों में से मैं 2 किताबों का तज़किरा करूँगा। इस खित्ते में वो उन्होंने काफ़ी अरसा यहाँ रहे। तो इन्होंने जो ना किताबुल हिंद लिखी। किताबुल हिंद के अंदर उन्होंने जो बर सग़ीर के अंदर जो मज़ाहिब रहते हैं, हिंदू मज़हब है, इसी तरह उन पर इन्होंने बहुत तफसीली गुफ्तगू की है। जोग्राफ़िया से मुताल्लिक़ इन्होंने गुफ्तगू की है। और मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि यहाँ वो किस तरह आए हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी बहुत बड़े बादशाह गुज़रे हैं इस दुनिया के, तो ये उनके लश्कर के अंदर जो है ना शामिल थे। तो ये वहाँ इस तरीके से आए हैं। फिर इस जगह उनके आने का मकसद ये था कि चूँकि बहुत से उलूम क्या इनको महारत हासिल थी, इल्म नुजूम है, इल्म फ़ल्कियात है, तो इन्होंने यहाँ आकर ज़मीन का कोतर जो है ना उसकी पैमाइश की है। ज़मीन के कोतर की पैमाइश उन्होंने इस तरीके से की है कि उसको आप 3 मराहल के अंदर तकसीम कर सकते हैं ज़मीन के जो है ना कोतर मालूम करने का। जिस तरह अल बैरूनी ने ज़मीन का कोतर मालूम किया, आजकल तो नासा अपनी जदीद तहकीक, जदीद आलात के ज़रिए से तहकीक करती है,
उनकी तहकीक और अल-बिरूनी की तहकीक में सिर्फ थोड़ा सा किलोमीटर का फ़र्क है। तो उन्होंने जो तकसीम की थी उनको 3 मरहलों के अंदर मैं बताता चलूँ। पहले मरहले के अंदर आप किसी पहाड़ी टीले का इंतखाब करना होता है, उस पहाड़ी की आप ऊंचाई मापनी होती है। इसी तरह दूसरे मरहले के अंदर आपने उस पहाड़ी के दूसरी तरफ क्या हो, जिस तरह आप देख रहे हैं ये वही पहाड़ी है जहाँ अल-बिरूनी बैठकर ज़मीन का कुतर मापा था। तो इसी तरह जो ना उसके दूसरी तरफ क्या हो, सतह ज़मीन जो क्या हमवार ज़मीन हो, तो हमवार ज़मीन का जो ना वो ज़ाविया उफ़क़ मालूम करके तो वहाँ उन्होंने नीचे ज़मीन का ऊपर पहाड़ी के ऊपर चढ़कर उन्होंने ज़मीन का जो ना वो नापा, ज़ाविया नापा। इसी तरह फिर पहाड़ की बुलंदी मालूम की। पहाड़ की बुलंदी मालूम करके उन्होंने ज्योमेट्री और अलजबरा के ज़रिए से फार्मूला लगाया। रियाजीदान इसको बखूबी जानते हैं कि किस तरह जो है ना वो किया जाता है। फिर उन्होंने ज़मीन का कोतर इस तरीके से मालूम कर लिया। इसी तरह अल-बिरूनी रहमहुल्लाह की इल्म इस मौजू पर जो है ना बहुत सी दरियाफ़तें भी हैं। चंद एक दरियाफ़तों का मुख्तसरन मैं ज़िक्र करता चलूँ कि उन्होंने जो फवारे के जो पानी ऊपर आता है उन्होंने ये बताया, उसकी वजाहत की। इसी तरह मुख्तलिफ़ुल अशकाल जो बर्तन होते हैं वो पानी की सतह को किस तरह बरकरार रखते हैं, ये भी उन्होंने आकर वजाहत की है। इसी तरह सेंस से मुताल्लिक़ भी उन्होंने इंकशाफ़ात किए हैं। इसी तरह जो ना अल-क़ानून अल-मसऊदी जो इल्म नुजूम और इल्म जोग्राफ़िया की एक किताब है, इसके मुतालिक जब उन्होंने ये एक बेहतरीन किताब लिखी तो सुल्तान गज़नवी ने ऊँट के हाथी के वज़न के बराबर कहा कि इसको सोना दिया जाए, लेकिन उन्होंने इल्म के शौक़ में आकर इनको क्या कर दिया, रद्द कर दिया कि मैं इसका मुआवजा नहीं लेना चाहता। तो इसी तरह ये अल-बिरूनी रहमहुल्लाह नामी सदी के एक बहुत बड़े रियाजीदान, साइंसदान, मुसलमान साइंसदान थे। इस जगह उन्होंने आकर ज़मीन का कुतर मालूम किया, ज़मीन की पैमाइश की, और ये उसकी एक रसदगाह है जो अब आप देख रहे हैं। इसके आसपास के मनाज़र खंडरात की शक्ल में जो ना तकसीम हो चुकी है। इसी तरह उन्होंने यहाँ रिहाइश अख्तियार की और एक मस्जिद भी बनाई जो इस्लामी जो ना क्या कहते हैं, इस्लामी शायर की एक अजीम है। आप उसकी एक सूरत देख सकते हैं, मस्जिद की बहुत खंडरात की सूरत में बदलती जा रही है, तो वहाँ पाकिस्तान का परचम भी नज़र आ रहा है। ये उनकी एक तहकीक थी, बहुत तहकीकी और इल्मी नामी सदी के एक बहुत बड़े मुहक्किक साइंसदान गुज़रे हैं। इसी तरह हम यहाँ आने का मकसद हमारा ये था कि हम जो है ना उसकी तहकीक को जो है ना उसकी जो ये एक एहसान है, ये यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जो बैतुल्लाह को ज़मीन का कायनात का मरकज़ बताया जाता है, लेकिन अल-बिरूनी ने इस ज़मीन का ये मरकज़ इस जगह बागावाली से आगे नंदना है, इस जगह को करार दिया है। तो इसी तरह मैं इकबाल के शायरी के साथ अपने इस पैगाम का इख्तिताम करता हूँ। उनके एक शेर का मफ़हूम ये है कि आज हमने इस साइंस को, इस जदीद तहकीकात को जो है ना छोड़ दिया है, हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। हम उनका नाम तो पेश करते हैं, लेकिन जो है ना उनका इस तरह की तहकीक का नाम तो लेते हैं लेकिन अमली मैदान में नहीं आते। आज हम ये उलूम, ये फ़नून, ये तहकीकात यूरोप के अंदर तो देखते हैं, तो यूरोप के अंदर देखते हैं तो हमारा दिल सीपारा हो जाता है। इस तरह मैं मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि जो ना इस मैदान के अंदर आएँ, इस तरह की तहकीकात करें। ये जो ना मेरा मुख्तसर सा पैगाम था अहले मुसलमान के लिए। तो ये जगह बहुत खूबसूरत जगह भी है, आसपास बहुत से खूबसूरत मनाज़िर हैं, कुदरती मनाज़िर हैं। जिस तरह वो रिहान अल-बिरूनी इस चीज़ का जो ना दिलदादा भी था। तो इस जगह को आएँ, बहुत एडवेंचर सफ़र है, 1.5-2 घंटे की मसाफ़त, पैदल मसाफ़त का सफ़र है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो आप आइए यहाँ, इस जगह को देखिए। और सिर्फ देखना अभी काफ़ी नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर आता है सीरू फिल अर्ज़, ज़मीन के अंदर सयाहत भी करनी चाहिए। तो ये सयाहत हमारा शौक़ भी होना चाहिए और कुरान मजीद पर अमल भी होना चाहिए। तो अपने इस पैगाम के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।